बताने लगे हैं काऊ के एक पाँव काऊ के अनेकों, काऊ के एक पाँव काऊ के अनेकों, काऊ के एक पाँव काऊ के अनेकों, काऊ के एक पाँव काऊ के अनेकों। और तारीफ की बात तो ये है कि बिना पाम वालो तो चले फटाफट जिया होए धक धक। हो ऐसे बारात नहीं देखी अब तक जिया होए धक धक, ऐसे बारात नहीं देखी अब तक जिया होए धक धक। श्री राधे। काऊ के एक आँख काऊ के अनेकों, काऊ के एक आँख काऊ के अनेकों, काऊ के एक आँख काऊ के अनेकों, काऊ के एक आँख काऊ के अनेकों। बिना आँख वालो तो देखे भका भक जिया होए धक धक। ओ ऐसे बारात नहीं देखी अब तक जिया होए धक धक, ऐसे बारात नहीं देखी अब तक जिया होए धक धक। इधर में जब बारात आगे बढ़ने लगी ना तो हिमाचल वासी सभी सोचने लगे कि भैया बारात तो जैसी है सो है, लेकिन अब इनकी परसाई कैसे करनी चाहिए, कैसे खाएंगे। काऊ के एक मोह काऊ के अनेकों, काऊ के एक मोह काऊ के अनेकों, काऊ के एक मोह काऊ के अनेकों, काऊ के एक मोह काऊ के अनेकों। बिना मुख वालो तो खावे चकाचक जिया होए धक धक। ओ ऐसे बारात नहीं देखी अब तक जिया होए धक धक, ऐसी बारात नहीं देखी अब तक जिया होए धक धक। हाँ ऐसे बारात नहीं देखी अब तक जिया होए धक धक, ऐसे बारात नहीं देखी अब तक जिया होए धक धक, ऐसे बारात नहीं देखी अब तक जिया होए धक धक, जिया होए धक धक, जिया होए धक धक। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। ऐसी भगवान शंकर की विचित्र बारात को देख करके हिमाचल के नर नारी सभी घबराने लगे, और जैसे ही बारात की सूचना प्राप्त हुई, गांव के छोटे छोटे बच्चे थे वो दौड़ करके गए, चलो चलो भैया दूल्हा देखा में बारात आ गई, बारात आ गई। और गांव के बालक जब छोटे छोटे बालक गांव से बाहर बारात को देखने के लिए आए और बारात को देख करके दौड़ पड़े घर की ओर, और दरवाजे को बंद कर दिया, अपने अपने घरों के दरवाजे को बंद कर लिया, अपनी अपनी माताओं के हृदय से चिपट गए और फिर छूट करके अंदर बिस्तर में घुस गए, मुंह को ढक लिया, कहने लगे मैया गेट को मत खोलना, दरवाजे को मत खोलना, भूत है भूत।
बारात ना है, भूत है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही बारात नजदीक आई, सभी हिमाचल प्रवासियों ने देखा है बारात को। इधर में पार्वती की माता ने भगवान शंकर को देखा है, देख करके तुरंत रोने लगी है, कहने लगी, अरे मैंने तो पहले ही मना किया था कि वहां पर मेरी पुत्री का विवाह मत करना, मेरी बेटी का विवाह वहां मत करना, क्योंकि भगवान शंकर के रूप को देख करके पार्वती की माता रोने लगी हैं। और भगवान शंकर अपने स्वरूप को इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि भगवान शंकर का जो स्वरूप ऐसा है कि उसका तेज इतना है कि ये संसार सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने स्वरूप को छिपा करके रखते हैं और बस में और लपेट लेते हैं, इसलिए वो साधारण रूप दिखाते हैं। आज भगवान शंकर ने अपने असली स्वरूप को दिखाया है, तो देख करके सभी हिमाचल के नर नारी प्रसन्न हुए और सभी जो भगवान शंकर के जो भूत प्रेत पिशाच जो बाराती थे, अब बारात को परोसने वाले, बारात बैठी है, परोसने वाले आए और पत्तल सबसे पहले आगे चलती है, वो खड़ा है और सबसे पहले एक बाराती ऐसो कुर्सी पे बैठे हो कि बाकी चारों तरफ मोए, चार मोए। अब वो परोसने वाला सोच रहा है कि कौन से मोते खाएंगे, कितने पत्थर रखूं, मन में सोचने लगा है। लेकिन भगवान शंकर ने इशारा किया, इधर में अन्य जो गए थे देवर्षि नारद ने इशारा किया कि तुम पत्थर रखो, रख दी। अब आगे दूसरा बाराती देखता है कि उसके सिर ही नहीं है, बनी ये सिर है नहीं, मुख है नहीं, और ये खाएगा कैसे। तुरंत आवाज आई कि तुझे क्या करना, मेरा मुंह हो या नहीं हो, तू पत्तल रख। आज सभी बारातियों को भोजन कराया गया है और भगवान शंकर का बड़ी विधि विधान के साथ में पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऐसी विचित्र बारात आज तक किसी भी दूल्हा की नहीं गई जैसी भगवान शंकर की बारात थी। और श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया है कि भगवान शंकर का विवाह जब पार्वती जी के साथ में हुआ, भगवान शंकर पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और इन्हीं पार्वती जी के द्वारा षडानन जी महाराज का, जिन्हें आज हम कार्तिकेय कहते हैं, भगवान शंकर और पार्वती जी के द्वारा उनका जन्म हुआ। इनको षडानन इसलिए कहते हैं कि इनके 6 मुंह थे, 6 मुख हैं इनके, और इन्हीं कार्तिकेय जी के द्वारा उस त्रिपुरासुर का वध हुआ। शिव चरित्र की इस कथा को जो श्रोता वक्ता सुनता है, उसके सभी पाप वशीभूत होकर के जल जाते हैं। ये तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। स्वयंभू मनु महाराज की 3 बेटियों के बाद में 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आइए हम आगे की कथाओं को श्रवण करेंगे, एक कीर्तन के माध्यम से अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। प्रभु गुणगान करो, मीठी मीठी तालियों का सहयोग करेंगे सभी। प्रभु गुणगान करो अपने कल्याण के लिए, कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। प्रभु गुणगान करो अपने कल्याण के लिए, कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। प्रभु गुण
कल्याण